19 साल की शबाना के पापा का ट्रांसफ़र जब राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ तो उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के ऊपर जिन्नात के एक के पूरे गैंग का कब्जा हो जाएगा। क्या हुआ शबाना के साथ? क्या वो कभी उन जिन्नात से बच पाई? शबाना की ये सच्ची कहानी और ऐसी ही जिन्नात की 3 सच्ची कहानियां आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। मेरा नाम है प्रवीण और मैं अपने चैनल प्रवीण्स हॉरर वर्ल्ड पे आपके लिए लेकर आता हूं भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात और अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची डरावनी कहानियां, बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज, बिना किसी झूठे मिर्च मसाले के साथ। तो अगर आपको इस तरह की रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस लेकर आता हूं और अपने तरीके से इन स्टोरीज को एनालाइज करने की कोशिश करता हूं कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ और उससे कैसे बचा जा सकता था। और अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो की जो पहली स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये राजस्थान से मेरे एक व्यूवर ने भेजी थी। इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया था, लेकिन ये स्टोरी इनके साथ नहीं हुई थी। इन्होंने बताया था कि ये स्टोरी इनकी खाला की बेटी के साथ घटी थी। खाला बेसिकली मौसी को बोला जाता है। तो बेसिकली इनकी मदर की जो बहन थी, खाला थी, उनकी एक बेटी थी। इनकी बेटी का रियल नेम तो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन स्टोरी टेलिंग के पर्पस से मैं उसका नाम शबाना आपको बताऊंगा। तो ये बताते हैं कि इनके जो खाला के हस्बैंड थे, मतलब कि जो इनके मौसा जी थे, वो राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे। और चूंकि वो पुलिस में थे तो इस वजह से उनका ट्रांसफ़र भी लगा ही रहता था। हर साल 2 साल में कहीं ना कहीं जो है ट्रांसफ़र उनका होता रहता था। तो एक बार ऐसे ही रेगुलर उनका ट्रांसफ़र हुआ और इस बार उनका ट्रांसफ़र राजस्थान के किसी दूर दराज के एक छोटे मोटे गांव में हो गया। अब हुआ ये कि बाय चांस की बात है कि जिस गांव में इनका ट्रांसफ़र हुआ था उसी गांव में ही इनके एक रिश्तेदार रहा करते थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस जगह इनका ट्रांसफ़र हुआ था, मतलब कि जो घर इनको मिला था, वो एक्चुअली एक सरकारी फ्लैट ही था, क्योंकि ऑब्वियसली सरकारी इनकी नौकरी थी। तो सरकार की तरफ से ही, पुलिस की तरफ से ही इनको एक क्वार्टर मिला हुआ था। और जहाँ पे इनका घर था उसके कुछ ही दूर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, 8, 10, 15, 20 कदम दूर इनके एक रिश्तेदार का घर भी था। तो ये लोग जाके वहाँ पे रहने लगे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। स्टार्टिंग के इनको मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना ये वहाँ पे रहे होंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लाइफ स्मूथली चल रही थी, जैसे कि वहाँ पे आने से पहले इनकी चल रही थी। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। तो हुआ क्या कि एक रात इन्होंने बताया कि इनकी खाला के घर पे मीट बना था। तो मीट बना तो इन्होंने सोचा कि चलो आज मीट बना है तो कुछ थोड़ी सी सब्जी, थोड़े से मतलब कि पीसेस अपने उन रिश्तेदार के घर यहाँ पे दिए आते हैं। तो शबनम जो उस टाइम पे 18-19 साल की लड़की थी, वो रात के टाइम तक डिनर में बना था मीट। तो उसने किसी मतलब कि बाउल में अपना वो सब्जी निकाली होगी, मीट निकाला होगा और उसको लेकर वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पर जाने लगी। अब यहाँ पे हुआ ये कि उनका जो रिश्तेदार था जिनके घर ये सब्जी लेकर जा रही थी, वो मीट लेकर जा रही थी, वो ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा बहुत उनको चल के जाना था ना वहाँ पर। और उस रास्ते के बीच में ही ये बताते हैं कि एक बड़ का पेड़, मेरे ख्याल से बरगद और बड़ एक ही होता है शायद, तो वो बड़ का पेड़ उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ था। तो वो जो लड़की थी शबनम, जब वो लेकर जा रही थी उस बाउल को, तो उस बड़ के पेड़ के नीचे से ही जा रही थी। तब तक भी सब कुछ ठीक था। लेकिन ये स्टोरी में आगे चल के पता चल रहा है, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या था कि जब ये बड़ के नीचे से जा रही थी तो उस बड़ के ऊपर जिन्नात का बहुत सारे जिन्नात रहा करते थे। तो जब ये उसके नीचे से गई तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो सब के सब जो जिन्नात थे इस लड़की के ऊपर आ गए। तो ये गई उनके अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर और उनको सब्जी वब्जी देकर आ गई और अपने घर आ गई। उस रात तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रात का टाइम तो ऑब्वियसली आने के बाद तो खाना वाना खा के सो ही गए होंगे, तो उस टाइम पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन से बताते हैं कि अब जिन तो उस लड़की पे सवार हो गए थे और उस पे सवार होके इनके घर आ गए थे। तो कुछ ना कुछ तो होना था, गड़बड़ तो होनी थी।
तो ये बताते हैं अगले दिन से इनके घर पे अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो गया। रात के टाइम पे इनको लगता है कि जो इनके घर की छत है उस पर कोई धम धम करके ऐसे चल रहा है, अजीब अजीब से चलने की, कदमों की आवाज आने लगती। कई बार ये रात में सो रहे होते तो कोई जो है ना दरवाजे के बाहर से भड़बड़ाने लगता, खटखटाने लगता है इनको। इनके दरवाजे को खोल के देखते तो बाहर कोई नहीं होता था, दूर दूर तक कोई नहीं होता था। तो इन्होंने इग्नोर किया स्टार्टिंग में कि भाई कोई जानबूझकर शरारत कर रहा हो, तो इन्होंने भी थोड़ा बहुत जो है उसको इग्नोर करने की कोशिश की। क्योंकि देखो होता क्या है कि इस तरह की चीजें अचानक से किसी फैमिली के साथ में, हमारे साथ में होने लगती हैं तो हम भी एकदम से यकीन नहीं करते हैं। हम भी थोड़ा बहुत, हमारा जो माइंड है वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि नहीं इसके पीछे ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। एकदम से नहीं करते हैं। सभी के साथ ऐसा होता है, जिसके साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है एकदम से हम बिलीव नहीं करते हैं। तो इन्होंने भी एकदम से बिलीव नहीं किया होगा इन बातों पे। लेकिन फिर ये बताते हैं कि एक दिन जो है इनकी जो खाला थी, वो शबनम जो थी वो अपने कमरे में अकेली सोया करती थी रात के टाइम पे। तो एक दिन रात के टाइम पे इनकी खाला अपनी बेटी के कमरे में गई होंगी, शायद कुछ देखने के लिए, बात करने के लिए, कुछ चेक करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने देखा कि इनकी जो बेटी थी वो बेड पे लेटी तो हुई थी, लेकिन उसकी सलवार उतरी हुई थी। और अब मैं कैसे बताऊं इस चीज को, मतलब सलवार उतरी तो हुई थी, लेकिन एक जो पोजीशन थी वो इनअप्रोप्रिएट पोजीशन थी। तो इनकी अम्मी देखकर ही समझ गई, शबाना की जो मम्मी थी वो देखकर ही समझ गई कि यहां तो कुछ पक्का गड़बड़ है। तो अब शबाना की मम्मी को ये तो समझ में आ ही गया था कि गड़बड़ तो है, और वो गड़बड़ शबाना के ऊपर ही है। लेकिन फिर भी इस तरीके की चीज उन्होंने देखी अपनी आंखों से, तो इसको किसी और को बताते हुए भी नहीं बनता था। जवान लड़की थी, ऐसे तो नहीं बता सकते किसी को भी। इन्होंने उस टाइम भी जो है ज्यादा कुछ नहीं किया, मतलब देखकर उसको एक तरह से अनदेखा कर दिया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, इनके जो हस्बैंड थे उनकी नाइट की ड्यूटी लगी हुई थी, हेड कांस्टेबल बन गए थे, उनका प्रमोशन हो गया था, हेड कांस्टेबल बन गए थे। तो उनकी एक दिन नाइट की ड्यूटी थी। तो उस दिन क्या था, ये सब लोग अपने घर में सो रहे थे। तो रात में सोते सोते शबाना जो है एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब वो चिल्लाई तो बाकी के सब लोग जो उठे और भाग के उनके पास गए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनके घर में जो थे, शबाना सबसे बड़ी थी, शबाना से छोटा उसका एक भाई था, और उनसे छोटी इसकी एक और बहन थी। बेसिकली तीन भाई बहन थे। तो बाकी के ये सब लोग उठे और जल्दी से गए शबाना के पास में देखने की भाई क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रही है। अब वो चिल्ला तो रही थी, लेकिन असल में वो चिल्ला ये रही थी कि उसने मेरे को चाकू मार दिया, उसने मेरे को चाकू मार दिया, मतलब इस तरीके से बोल रही थी। अब चाकू तो लगा नहीं था, इन्होंने तो देखा अपनी आंख से, वो तो बेड के ऊपर जो है बैठी चिल्ला रही थी अंधेरे में। असल में तो चाकू लगा नहीं था, लेकिन फिर भी वो चिल्ला रही थी। तो अब इसकी जो मदर थी शबाना की, उनको तो पता ही था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो आ ही गई है। लेकिन जब सब बच्चों ने इस तरीके से देखा, बाकी बच्चों ने भी देखा, और ऐसे वो चिल्ला रही थी रात में, तो ऑब्वियसली कोई भी घबरा जाता है इस सिचुएशन में। तो वो बेचारी भी घबरा गई। तो घबराई तो उन्होंने फिर जल्दी से अपने हस्बैंड को कॉल किया, मतलब कि जो भी उनका ऑफिस था, थाना चौकी वगैरह जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी थी, वहाँ पे कॉल किया और उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे शबाना की तबीयत बहुत खराब सी हो गई है, आप जल्दी से घर आ जाओ। तो उसके बाद वो घर आए तो उन्होंने भी देखा कि भाई शबाना तो अजीब सी बहकी बहकी सी बातें कर रही हैं। तो तब उन्होंने जो है फिर फैसला किया, मतलब कि इतने दिनों से जो चलता आ रहा था घर में, अजीब अजीब चीजें, छत पे चलना, दरवाजा खटखटाना, नल का ऑन हो जाना, ये सब चीजें होना जिनको कि इग्नोर कर रहे थे। लास्ट में इन्होंने फैसला किया कि नहीं, अब इसका कुछ करते हैं। तो इन्होंने एक कोई हाफिज साहब थे इनके यहाँ के, मतलब हाफिज मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे बाबा वाबा होते हैं, उस तरीके से कोई हाफिज साहब थे इनके, उनको बुलाया। उनसे पूछा कि भाई आप जरा देखिए हमारी बेटी को, ये कुछ काफ़ी टाइम से जो है ना अजीब अजीब हरकतें कर रही है। तो उस हाफिज ने उसको देखा, शबाना को। अब देखा तो उसने बताया फिर सब कुछ कि भैया ऐसा है, इसके ऊपर तो जिन्नात सवार हैं, और ये कोई एक जिन्नात नहीं है, ये पूरे के पूरा उनका एक परिवार है, पूरे जिन्नात की एक फैमिली आ गई है। और ये उस बड़ के पेड़ से आई हैं जिस बड़ के पेड़ से ये लड़की के नीचे से निकली थी कुछ दिन पहले।
तो ये सुन के तो इसके घर वाले बहुत परेशान हो गए। इन्होंने उस हाफिज साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज जैसे कुछ भी करो, इस लड़की को ठीक करो, इन जिन्नात को दूर करो। लेकिन अब देखो होता क्या है, जिन जो होते हैं वो अपने आप में इतने ताकतवर होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, उनमें बहुत ताकत होती है। लेकिन यहाँ तो जिन का पूरा परिवार था, तो एक हाफिज, उस हाफिज के बस की तो बात नहीं थी उस जिन्नात के परिवार को हटाना, तो वो नहीं कर सका उस लड़की को ठीक। तो इसके बाद ये बताते हैं कि इन्होंने शबाना को जो है और बहुत सारे हाफिजों को दिखाया अपने इलाके के इधर उधर, मतलब फिर तो एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर तो करना ही था। फिर ये इधर उधर दिखाते रहे, रिश्तेदारी में पता चला होगा, रिश्तेदारी में लोग बताते हैं कि आप वहाँ लेकर जाओ, वहाँ लेकर जाओ, इस तरीके से आस पड़ोस में लोगों ने सुना होगा। तो बहुत सारे हाफिजों को इन्होंने दिखाया, लेकिन कहीं कोई भी जो है उन जिन्नातों को उस लड़की से अलग नहीं कर पा रहा था, दूर नहीं कर पा रहा था। और सीधी सी बात है भाई, जब उसकी बॉडी के ऊपर इस तरह की पैरानॉर्मल चीजें आके घुस चुकी हैं उसके अंदर, तो उसकी सेहत तो गिरनी ही थी बिल्कुल। उस लड़की की सेहत बिल्कुल गिरती जाने लगी। साथ में ये बताते हैं कि कई बार, बहुत बार ऐसा होता था कि जब ये किसी हाफिज के पास जाते थे, हाफिज जो है उन जिन्नात से बात करने की कोशिश करते थे, उनको मनाने की कोशिश करते थे कि इसका शरीर छोड़ दो, तो इस लड़की के मुंह से एक बहुत ही मोटी आवाज निकलती, जैसे कि कोई बड़ी उम्र के तगड़े से आदमी बोल रहे हो इसके मुंह से। और वो उस हाफिज को, बाबा को, जो जिसके पास भी जाते थे उसको धमकी देते कि इसको छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे। वो धमकी देते थे सबको, मतलब डराते थे कि भाई तुम इसका इलाज मत करो, तुम इस पचड़े में मत फंसो, नहीं तो हम तुम्हारा भी नुकसान कर देंगे। तो हो सकता है इस डर से हाफिज छोड़ देते थे, या फिर वो जिन्नात शायद वाकई में इतने ताकतवर थे कि कोई हाफिज उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। साथ साथ में डॉक्टर को भी दिखा रहे थे, अलग अलग डॉक्टर का भी इलाज लेते जा रहे थे, क्योंकि उसकी तबीयत तो खराब होती ही जा रही थी लड़की की, दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। और भी दूसरी, एक बार इस तरह की कोई चीज आपके शरीर में आ जाती है तो दुनिया भर की बीमारियां आपको लगने लग जाती हैं। तो डॉक्टरी इलाज भी चल रहा था, लेकिन डॉक्टरी इलाज तो फिर एक लेवल तक ही काम कर सकता है ना, उसके आगे तो अब मान लो वो अंदर से खून उसका पिए जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं डॉक्टर क्या कर सकता है, ऊपर से खून ही चढ़ा सकता है। लेकिन जब वो पिए जा रहे हैं तो डॉक्टर वो चीज, वो पैरानॉर्मल एंटिटी उसके शरीर में खून बनने ही नहीं देगी। इस बीच इनको किसी ने बताया कि भाई हो सकता है इस घर में आने के बाद में आपके साथ ये सब शुरू हुआ है, तो आप ये घर खाली कर दो, हो सकता है इसी से जो है ना वो जिन्नात इस लड़की को छोड़ दें, आपका पीछे छोड़ दें। तो इन्होंने वो घर भी खाली कर दिया। लेकिन घर खाली, वो घर से तो जुड़े नहीं थे ना, घर के अंदर से तो आए नहीं थे वो, तो घर खाली करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये जिस नए घर में जाके रहने लगे, वो जिन्नात पीछे पीछे वहां भी आ गए इस लड़की के, इनके परिवार के पीछे। तो इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। अब ये लड़की जो है बीच बीच में ऐसी हरकतें करती, जैसे कि रात बेरात उठ के चिल्लाने लगती, मुझे भूख लगी है, बकरा ला के दो मेरे को बकरा खाना है, काला बकरा। मतलब इस तरह की अजीब अजीब चीजें जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी एक लड़की के लिए। तो इस तरह की चीजें होने लगी। अब घर वाले बेचारे बहुत परेशान थे पहले से ही। तो अब ढूंढते ढूंढते, मतलब इतने हाफिजों से इलाज करवाते करवाते इनको एक हाफिज के बारे में पता चला, जो कि बताते हैं कि बहुत ही पहुंचे हुए कोई हाफिज थे। तो उनके पास गए तो उन्होंने इस लड़की का इलाज करना शुरू किया। अब इलाज करना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने जिन्नात से पूछा कि भाई आप इसके साथ में ऐसा कर क्यों रहे हो। अब देखो जिन्नात में होता क्या है, जैसे इंसान होते हैं ना, अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं, उसी तरह जिन्नात भी एक ऐसी स्पीशी होती है जिसमें कि अच्छे और बुरे जिन दोनों तरह के होते हैं। तो एक बुरा जिन किसी के ऊपर आ जाए और वो उसको परेशान करे तो समझ में आता है, लेकिन यहां तो उसका पूरे का पूरा परिवार आ गया था और वो लोग उस लड़की को ऐसे परेशान कर रहे थे जैसे कि उससे दुश्मनी निकाल रहे हो। तो उन हाफिज ने उनसे पूछा कि भाई ठीक है, ये लड़की उस पेड़ के नीचे से गुजर रही थी, आप लोग इसके ऊपर आ गए, लेकिन ऐसी भी क्या दुश्मनी होगी कि इतना 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 वो कर रहे हो। मतलब कि वो सब बातें बताई रात में जो लड़की के साथ हो रहा था, कि ऐसा कि ये सब क्यों कर रहे हो उस लड़की के साथ में। तो उन जन्नात ने बताया कि भाई असल में हुआ ये था कि जब ये लड़की नीचे से जा रही थी तो हमारा एक जिन नीचे बैठा हुआ था उस पेड़ के नीचे, और जाते हुए इस लड़की ने उस जिन्नात को ठोकर मार दी
और इस वजह से हमें बहुत गुस्सा आया कि इसने हमारे परिवार के एक जन को जो है ठोकर मारी, तो हम सब के सब इसके ऊपर हावी हो गए। अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको जो है मार के हम अपने साथ ही लेकर जाएंगे। फिर जो हाफिज साहब थे उन्होंने जो है उनसे बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हुई लड़की से बेचारी ना समझ के इस लड़की को माफ़ कर दो। बहुत जो है ना उन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि जिन्नात से एक मतलब या तो आप जो है इनको पीट के बाहर भगा दो, कोई ऐसी बहुत बड़ी शक्ति बुला दो जो कि इनको पीट के बाहर भगा दे, नहीं तो फिर इनसे आपको रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा कि भाई आप इस लड़की को छोड़ दो या ऐसा कुछ जो भी है। तो उन हाफिज साहब ने इन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप इस लड़की को छोड़ दो, इस बेचारी की क्यों जिंदगी खराब बर्बाद कर रहे हो एक छोटी सी इसकी गलती की वजह से, वो भी अनजाने में। तो आखिर में वो जिन जो है इस लड़की को छोड़ने को तैयार हो गए। लेकिन होता क्या कि इस तरीके की चीज़ों पे बिलीव नहीं किया जा सकता। इन्होंने बोल दिया हम छोड़ेंगे, लेकिन हाफिज साहब ने इनसे पूछा ठीक है अच्छी बात है आप इसको छोड़ने को तैयार हो गए हैं, लेकिन ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपने इसको छोड़ दिया है। तो जिन्नात ने बोला कि जब हम इसके शरीर में से जाएंगे तो सामने वहां पर एक सफ़ेद रंग का कोई दुपट्टा लटक रहा था। तो उन्होंने बोला कि जब हम इसका शरीर छोड़ के जाएंगे तो वो दुपट्टा जो ऊपर लटक रहा है वो नीचे गिर जाएगा। हाफिज साहब ने कहा ठीक है, आप ये इशारा देना हमको, हम समझ जाएंगे कि आप चले गए हैं। तो उसके कुछ ही सेकंड बाद वो दुपट्टा जो ऊपर लटक रहा था वो नीचे आके गिर गया, जिसका मतलब था कि जिन्नात चले गए। और मेरे ख्याल से उस टाइम पर वो जिन्नात वाकई में उसका शरीर छोड़कर चले गए थे, लड़की का, शबनम का। तो सब खुश हो गए। हाफिज साहब ने भी जो है खैरियत मनाई कि चलो ठीक हो गई लड़की। उसके बाद ये अपने अपने जो है घर आ गए। अब घर आए तो अपना खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन फिर इनकी मौसी ने बताया कि 2-4 दिन बाद ये एक दिन अपनी छत पर गई थी किसी काम से, शायद कपड़े वपड़े सुखाने के लिए गई होंगी। उसके बाद जब ये ऊपर से नीचे आई तो इन्होंने देखा कि इनके जो किचन था उसमें एक लंबा सा आदमी खड़ा था, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, और उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। अब ये जो हुलिया होता है ना, लंबा लंबा तगड़ा शरीर, सफ़ेद कुर्ता पजामा, दाढ़ी लंबी लंबी, ये प्रॉपर जिन्नात का लिबास होता है, प्रॉपर जिन्नात का हुलिया होता है ये। तो वो देखकर इसकी अम्मी समझ गई कि भाई ये तो वापस आ गए। हालांकि उसके बाद से, मतलब कि उस हाफिज साहब के यहाँ पर होके आने के बाद से, वो सब चीज़ें जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी वो उनमें तो 99% की कमी आ गई थी, लेकिन वो लोग गए नहीं थे अभी भी इनके बेटी के ऊपर से। मतलब वैसे तो वो लड़की नॉर्मल रहती थी बिल्कुल, लेकिन बीच बीच में अपने आप ही जो है ना उसकी कई बार आवाज़ बदल जाती, अजीब तरीके से डरावनी बातें करने लग जाती थी वो, डरावनी आवाज़ में। अब धीरे धीरे बाकी चीज़ें तो होना ठीक हो गई, लेकिन जो इनकी लड़की थी शबनम, उसकी आई साइट पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आई साइट चली जाने लगी और कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल अंधी हो गई लड़की। तो लेकिन अब चूंकि पहले जितना नहीं हो रहा था, बहुत कम हो गया था, तो मुझे लगता है शायद इसके घर वालों ने भी जो है अब इतना ध्यान नहीं दिया, या मेरे ख्याल से वो भी बेचारे हार गए थे कि अब करें तो करें क्या, इतने बड़े हाफिज साहब भी नहीं कर पाए तो अब करें क्या। तो मेरे ख्याल से उन्होंने भी हार मान ली थी उस टाइम पे। वो किसी और के पास नहीं लेकर गए उस लड़की को दिखाने के लिए। उसकी आंखें चली गई, तबीयत खराब होने लगी, कमज़ोर दुबली पतली होने लगी, तो उन्होंने उसको कुछ नहीं किया, चलते रहने दिया ऐसे ही। अब उसके ऊपर जिन तो आ गए थे, लेकिन थी तो बेचारी एक नादान, एक मासूम लड़की ही वो बेचारी। तो आंखें अपनी चली जाने के बाद भी वो अपना घर का काम करती थी, अपने छोटे भाई के लिए खाना बनाती थी, उसके लिए पराठे वराठे बनाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। क्या करे बेचारी, जो काम एक बहन होने के नाते उसको करने थे वो करती थी उस टाइम पर। फिर इन्होंने बताया कि उस लड़की का, शबनम का एक कज़न था जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। शबनम का ही बेस्ट फ्रेंड था वो कज़न इसका, और उससे ये अपनी हर बात शेयर करती थी। तो शबनम ने उस लड़की उस अपने कज़न को एक बात बताई थी, जो कि उस कज़न ने बाद में सबको बताई। उसने बताया था कि उस जन्नात ने मेरे से कहा है, शबनम ने बताया ये बात, कि मुहर्रम वाले दिन मैं तेरे को ले जाऊंगा अपने साथ। तो उस टाइम पे तो किसी को भी बात नहीं पता थी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जब मुहर्रम आया
तो उस दिन शबनम की वाकई में मौत हो गई, ये मर गई मुहर्रम वाले दिन ही। उसके बाद उसके कज़न ने बताया कि भाई मेरे को तो शबनम ने पहले ही बताया था कि मुहर्रम वाले दिन वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे, और उसकी आंखें भी इसलिए गई थी क्योंकि उस जिन ने उसको बताया था कि मुझे तेरी आंखें बहुत प्यारी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं तेरी आंखों को अपने पास ले रहा हूँ, अपने पास रख रहा हूँ। ये भी बात शबनम ने बताई थी उसको। तो ये थी वो पूरी स्टोरी जो कि राजस्थान से इस व्यूवर ने मुझे भेजी थी। अब देखो दोस्तों, ये स्टोरी है तो बहुत सैड, बेचारी अच्छी भली लड़की, उसकी लाइफ चल रही थी और एंड में जो है ना इतना कुछ सहने के बाद वो बेचारी बच भी नहीं सकी, मर गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हुआ गया। देखो रात के टाइम, अब जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी, इसके बारे में, उस लड़की के बारे में पता चला मेरे को, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही बात आई कि यार बचपन में हम भी सुना करते थे, इनफैक्ट आज भी सुनते हैं गांव देहात में बड़े बूढ़ों से, कि रात के टाइम पे किसी पेड़ के नीचे बैठना नहीं चाहिए, किसी पेड़ के नीचे से जाना नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों कहते होंगे हमारे जो बड़े बूढ़े गांव देहात में, ऐसा क्यों कहते होंगे? शायद इसी वजह से, क्योंकि पेड़ के ऊपर इस तरह की चीजें रात में जो है आके बैठ जाती हैं। अब मैंने सोचा कि ये बैठती हैं तो ये पेड़ के ऊपर ही क्यों बैठती हैं? ये चीजें, भूत प्रेत जो भी हैं, जिन्नात वगैरह, पेड़ के ऊपर ही क्यों रहते हैं और कहीं क्यों नहीं रहते? इतनी सारी दुनिया में जगह है, पेड़ के ऊपर क्यों रहते हैं? तो उसका ये कारण मुझे लगता है कि अब नीचे कहीं रहेंगे तो मतलब कि अब इंसान तो हर जगह ही, इंसान का पैर तो हर जगह ही पड़ता है, नीचे तो कहीं भी बैठ जाए इंसान आएगा ही आएगा, वहां से कोई गाड़ी आएगी ना, तो पैदल इंसान आता जाता टकराएगा इनसे, लेकिन पेड़ के ऊपर नहीं आएगा कोई। तो शायद ये कारण हो सकता है कि ये जिन्नात और इस तरह की चीजें पेड़ों के ऊपर रहती हैं, जिससे कि कोई इनको परेशान ना करे, इनके ऊपर आके टकराए ना। लेकिन वो बाय चांस की बात थी कि वो जो जिन का पूरा परिवार था, पूरा उनकी फैमिली थी, उसमें से कोई जिन नीचे बैठा हुआ था, जिससे उस लड़की की बेचारे की अनजाने में टक्कर होगी, उसकी ठोकर उसको लग गई। अब उसको दिखा तो होगा नहीं क्योंकि वहां पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो उस लड़की के साथ में हुआ वो नहीं होना चाहिए था उसके साथ में। उसने इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं कर दिया था कि उसको इतनी बुरी सजा मिले। जिससे कि एक और पॉइंट ये निकलता है कि उस लड़की की जो जान गई और उसके साथ जो कुछ हुआ, वो मुझे नहीं लगता कि वो इस वजह से हुआ कि जस्ट बिकॉज उसकी जो है ठोकर उस जिन को लगी थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। मुझे लगता है कि उस जिन के परिवार में कोई जिन ऐसा था जो कि गंदी नीयत का रहा होगा, और उसने जो है गंदी नीयत के मकसद से इस लड़की के ऊपर जो है कब्जा कर लिया होगा। क्योंकि जब ये उस हाफिज साहब के पास गए थे, जो लास्ट वाला था, उन्होंने इसको छोड़ दिया, मतलब कि उन सबको हटा दिया था, छुड़वा दिया था इस लड़की को उन सब से। लेकिन फिर भी वो वापस आया इस लड़की के ऊपर में, शायद इसीलिए क्योंकि वो ये सब गंदी हरकतें उसके साथ करता था और इन सब चीज़ों की उसको आदत हो गई थी, वो आदी हो गया था ये सब करने का उसके साथ में, और वो नहीं चाहता था कि ये लड़की उसके हाथ से निकले। जैसे मैंने बताया ना, जैसे इंसानों में क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी बुरी गंदी, यही सब क्वालिटीज़ जो जिन्नात होते हैं इनमें भी होती हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि उसकी ठोकर की वजह से नहीं, बल्कि वो जो जिन था उसकी गंदी नीयत की वजह से वो उस लड़की के ऊपर आया था और वो सब काम उसके साथ में करता था, और एंड में जो है वो जाने नहीं देना चाहता था उस लड़की को, इसलिए उसने उस बेचारी लड़की को ही मार दिया। अब इस सिचुएशन में कैसे बचा जा सकता था? देखो, ऐसा कुछ आ जाए, इतनी कोई बहुत ही पावरफुल चीज किसी इंसान के ऊपर आ जाए, तो इससे आप, मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इससे आप अपने बूते पर तो नहीं बच सकते हो। आप सोचो कि मैं थोड़ी बहुत इधर उधर किसी से मिल के पूजा पाठ करके इन सब चीज़ों से करके मैं बच जाऊं, तो नहीं, आप नहीं बच सकते हो। ये चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं। इनसे बचने के लिए आपको कोई बहुत ही सिद्ध महापुरुष ही, मतलब कि अब मुस्लिम्स में कोई बहुत बड़ा मौलवी ही उसको ठीक कर सकता था। बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। खैर, क्या कह सकते हैं इसमें? तो यही कह सकते हैं कि इस बेचारी लड़की की किस्मत ही खराब थी जो उसके साथ इतना कुछ बुरा हुआ। बाकी तो क्या कर सकते हैं। खैर,
अब अगली स्टोरी मैं आपको जो सुनाऊं, ये स्टोरी मेरी एक व्यूवर ने भेजी थी आसाम के नौगांव से। ये कहानी जो उन्होंने बताई है ये असल में इनके जो है छोटे भाई के साथ हुई थी। तो उन्होंने बताया कि हुआ ये था कि इनकी एक मौसी हैं जो कि हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती थी। अब चूंकि वो हॉस्पिटल में नर्स हैं तो अक्सर उनकी नाइट शिफ्ट भी लगती रहती है और उनके 3 बच्चे हैं। इन्होंने बताया कि जो कि छोटे छोटे हैं, मेरे ख्याल से 4-5 साल की एवरेज एज है उनकी। तो और इनकी जो मौसी के हस्बैंड है वो भी काम के चक्कर में दूसरे शहर में रहते हैं, वो वहाँ पे नहीं रहते हैं, अपने घर पे नहीं रहते हैं। तो होता क्या है कि इन्होंने बताया कि जब भी इनकी मौसी की नाइट शिफ्ट लगती थी तो इनका भाई इनके घर में जाके उन बच्चों को अपने घर ले आता था, जिससे कि बच्चे रात में जो है डरे ना, परेशान ना हो। तो ऐसे ही एक रात इनकी जो मौसी थी उनकी नाइट शिफ्ट लगी। तो इन्होंने इनके घर पे फ़ोन करके बताया कि आज मेरी नाइट शिफ्ट है, आप बच्चों को अपने घर ले आना। लेकिन कई बार इनका मतलब कि इनकी मौसी का घर इनके घर से ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन फिर भी कई बार वहाँ जाते जाते इसके भाई को देर हो जाती थी। मोटरसाइकिल पर जाता था वो लेने के लिए उनको, लेकिन देर हो जाती थी। तो जब भी उसको देर होती थी तो वो अपने बच्चों को अपने साथ ही हॉस्पिटल में ले जाती थी। तो उस रात इनका भाई टाइम से तो निकल गया था घर से, लेकिन क्या पता किस रीज़न से उसको अपनी मौसी के घर पहुंचने में थोड़ी देर लग गई। तो उसकी मौसी को लगा कि भाई हो सकता है वो शायद ना आ रहा हो या पता नहीं कितनी देर में आए, लेकिन उनका शिफ्ट का टाइम तो हो रहा था। तो वो बच्चों को अपने साथ हॉस्पिटल में ले गई। लेकिन ये बात इनके भाई को नहीं पता थी कि भाई बच्चे तो घर पे है ही नहीं, वो तो जा चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने बताई कि जहाँ पे इनके मौसी का घर था वहाँ पे जस्ट पास में ही एक बड़ा सा कब्रिस्तान था और एक शमशान घाट भी था। तो उनका भाई अपनी मौसी के घर गया तो इसने देखा कि बाहर से जो है दरवाज़ा बंद है, मतलब कि ताला लगा हुआ है। तो उसने सोचा कि भाई ताला क्यों लगा हुआ है, हो सकता है मौसी कहीं चली तो नहीं गई। अब इसने ये सोचा ही था कि इसको जो है अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसको हैरानी हुई कि यार बाहर तो ताला लगा हुआ है लेकिन अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। अब नेचुरल सी बात है कि इसने एकदम से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उसको ये लगा कि यार ये मौसी का ही बच्चा है। कि ऐसे तो आदमी सोचेगा नहीं भाई किसी भूत का बच्चा बैठा हुआ है अंदर। इसकी मौसी का घर था, उनके छोटे बच्चे थे, तो इसको यही लगा कि मौसी का बच्चा है वो, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ था। तो ये थोड़ा सा साइड से घूम के गया जहाँ पे कि ये खिड़की थी, देखने के लिए कि भाई अंदर बच्चा, मतलब अंदर कौन कौन है, क्यों रो रहा है बच्चा। तो इसने थोड़ी सी खिड़की खोली तो अंदर बेड के ऊपर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। अंधेरा था कमरे में। तो जब इसने उस बच्चे को देखा तो उसको एक बार के लिए तो ये लगा कि इसकी मौसी का ही बच्चा बैठा हुआ है। लेकिन फिर उसने जब ध्यान से देखा उस बच्चे को तो उस बच्चे की आंखें बिल्कुल जो है बल्ब लाल बल्ब के जैसे चमक रही थी। तो ये देख के एकदम से सकपक आ गया उसको, और वो बच्चा जो है इसी के तरफ देखता हुआ इससे उसको अपने पास में बुला रहा था कि मेरे को भूख लगी है, इधर आओ, इस तरीके से बुला रहा था। अब जाहिर है कि भाई अंदर जाने का तो वैसे भी कोई रास्ता नहीं था क्योंकि दरवाजे पे तो ताला लगा था, और रास्ता होता भी तब भी ये क्यों जाता अंदर। मतलब एक बच्चा, एक भूतिया बच्चा अंदर लाल आंख करे बैठा हुआ है, इसको दिख रहा है कि भैया इसकी मौसी का बच्चा नहीं है, पता नहीं कहाँ से कौन सी बला आके बैठ गई है। तो ये उसी टाइम वहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करी और ये अपने घर भाग के आ गया। अब घर आया तो उसने अपने घर वालों को भी सारी बात बताई। तो पता चला कि भाई इसकी मौसी तो बच्चों को ले गई है अपने घर पे, अपने साथ हॉस्पिटल में। तो उसके बाद ये सो गए, लेकिन रात में इसको बहुत तेज बुखार आ गया, शायद इसलिए कि ये बहुत डर गया था। नॉर्मली इस केसेस में ऐसे केसेस में सभी को बुखार आता है। मुझे लगता है बुखार इसलिए आता है क्योंकि वो डर जाते हैं ना इतना, मतलब ये डर एक अलग टाइप का डर होता है जो कि हमारी बॉडी ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। तो शायद इस वजह से जो है उसको बहुत तेज बुखार आ गया, लेकिन फिर जो है अगले कई दिनों तक उसका बुखार उतरा ही नहीं। तो एंड में इन्होंने भी अपने यहाँ के किसी मौलवी से पूछा होगा कि भाई आप बताओ कि ये वहाँ पर गया था और ऐसा ऐसा हुआ इसके साथ में, और उसके बाद से इसकी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही है। तो उसके बाद उस मौलवी ने बताया कि भाई आप बहुत किस्मत वाले हो कि आप वहाँ पे 1 सेकंड और भी नहीं रुके। अगर आप वहाँ थोड़ी देर और रुक जाते तो आपकी जान चली जाती, क्योंकि वो बच्चा जो आपने अंदर बेड पे देखा था ना, वो किसी इंसान का बच्चा नहीं था, वो जिन्नात का बच्चा था। और वो
आपकी खुशकिस्मती है कि उस कमरे में उस वक्त सिर्फ वो बच्चा मौजूद था, उसका कोई बड़ा मौजूद नहीं था। लेकिन जल्दी उसके बड़े भी वहां पे आ जाते और आपकी जो है कुछ बुरा आपके साथ में कर देते। तो इन्होंने पूछा कि भाई जिन्नात है लेकिन वो तो मौसी का घर है, तो वो वहां पे आया है कैसे? तो मौलवी ने बताया कि भाई खाली घरों में जब जन्नात को पता होता है कि ये घर खाली हो गया है तो जो है ना इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो वो पास के कब्रिस्तान से, इन्होंने बताया कि पास के कब्रिस्तान में रहता था वो जिन का परिवार, और वहीं से वो आया था क्योंकि तब वो उनकी मौसी का घर खाली हो चुका था। अब ये थी पूरी स्टोरी। अब इसको एनालाइज करें तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एनालाइज करने के लिए, बस यही है कि अगर आपका घर जो है ऐसी इस तरह की चीज़ों के आसपास है, शमशान घाट के, कब्रिस्तान के आसपास है, तो मेरे ख्याल से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना घर खाली ना छोड़ो कभी, क्योंकि खाली घर में जो है ना इस तरीके की चीज़ें सबसे पहले आके बसेरा करती हैं। तो किस्मत अच्छी थी लड़के की, कुछ हुआ नहीं गलत उसके साथ में, बस यही कह सकते हैं। खैर, अब ये जो तीसरी स्टोरी मैं सुना रहा हूं आपको, ये छत्तीसगढ़ से मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी जिनका नाम सूरज है। तो ये बताते हैं कि इनके पापा इंडियन रेलवेज में जॉब किया करते थे उस टाइम पर, और रेलवे में भी ऐसा ही होता है जैसे पुलिस में होता है, रेलवे में भी जो है ना ट्रांसफ़र होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो उस टाइम पे इनके पापा का ट्रांसफ़र छत्तीसगढ़ के राजनंदन गांव नाम की कोई जगह है वहाँ पर हुआ था। अब इनका ट्रांसफ़र हुआ उस शहर में, तो रहने के लिए इनको भी रेलवे की तरफ से क्वार्टर मिला। अब देखो, रेलवे की क्वार्टर्स में एक सबसे खास बात ये होती है कि ये रेलवे लाइन के पास में बने होते हैं सारे क्वार्टर्स, जितने भी रेलवे की कॉलोनीज होती हैं। और आई एम श्योर आप लोग ये बात मानेंगे, क्योंकि मैं ये बात मानता हूँ कि रेल लाइंस के ऊपर, मतलब कि खासकर स्टेशंस के आसपास में बहुत एक्सीडेंट होते हैं जहाँ की बहुत सारे लोग मरते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत आत्माएं वात्माएं, इस तरह की चीज़ें इन कॉलोनीज के आसपास में ज़्यादा पाई जाती हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैंने सुना है। तो ये उस घर में रहने गए, तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर इनके साथ भी अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। ये बताते हैं कि एक दिन जो है ये अपने बेड पे लेटे हुए थे, तो लेटे लेटे इन्होंने करवट बदली, तो इनको ऐसा लगा कि जैसे सामने से कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में चलकर गया हो, इनको ऐसा लगा। लेकिन चूंकि उस टाइम पे गहरी नींद में थे तो ज़्यादा उठ के देखा नहीं उस चीज़ को, लेकिन ये उनको साफ साफ दिखा। और इसके अलावा जैसे नॉर्मल हॉन्टेड घरों में चीज़ें होती हैं, पानी अपने आप चलना, लाइट जलना बुझना, दरवाज़ा खटखटाना, ये सब चीज़ें भी होने लगी थी इनके घर में। फिर एक दिन ये बताते हैं कि इनके पापा और उनकी दादी जो है शाम के टाइम पे घर के जो गेट था, मतलब जो मेन गेट था, उसके जस्ट बाहर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो बैठे बैठे उनको लगा कि जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है, कोई बहुत ही लंबा सा। अब उनको महसूस हुआ, दोनों को महसूस हुआ, इनके पापा को भी उनकी दादी को भी एक साथ, जिसका मतलब था कि ये कोई उनके दिमाग की उपज नहीं थी, सच में इनके पीछे कोई खड़ा था। तो उन्होंने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो जस्ट एक झलक, साफ साफ नहीं, बस एक झलक इनको दिखाई दिया कि कोई खड़ा था इनके पीछे, लंबा सा, कोई जवान सा लड़का। तो अब देखा तो इन दोनों ने अपनी आंखों से, लेकिन मतलब देख के भी उसको देख नहीं पाए कि क्या चीज थी वो। लेकिन इस चीज से ये तो पक्का हो गया कि भाई इनके घर पे कुछ ना कुछ तो है। तो फिर ये क्या है, एक ओझा को अपने घर पे लेकर आए। तो वो ओझा आए तो उसने अपना झाड़ फूंक वगैरह शुरू किया। तो उसके पास एक लोटा था, उस ओझा के पास में, उसने वो लोटा उल्टा करके इनकी घर के अंदर जमीन के ऊपर रख दिया ऐसे करके, और फिर कुछ अपना मंत्र मंत्र पढ़ने लगा। फिर मंत्र पढ़ने के बाद उस ओझा ने इनको बताया कि भाई ऐसा है, आपके घर के अंदर एक जिन रहता है। और फिर उसने अपने जो है मंत्र पढ़ने शुरू किए ओझा ने। तो ये बताते हैं कि इनके देखते ही देखते वो जो लोटा उस उल्टा रखा हुआ था जमीन पे, जिसको कि उसने टच नहीं कर रखा था ओझा ने, बिल्कुल अलग रखा हुआ था वो सामने, वो ऐसे यूं 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 करके कांपने लगा जैसे कि बहुत तेज भूकंप आ रहा हो। और एक पॉइंट के बाद तो वो ऐसे 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 होने लगा जैसे कि उसके अंदर सच में कोई चीज आ गई हो। तब उस ओझा ने बताया कि भाई देखो, वो जो जिन था उसको मैंने इसके अंदर बुला दिया है। लेकिन उसने ये भी बताया कि ये जो जिन है ये कोई बुरा जिन नहीं है,
ये अच्छा जिन है और इसने तुम्हारा ऐसा अभी तक कुछ बुरा भी नहीं किया है। हालांकि तुम लोगों ने इसको देखा होगा, यहाँ पर एक दो बार इसकी झलक देखी होगी क्योंकि इसी घर में रहता है, लेकिन इसने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया है, ये तुम्हारा कुछ बुरा करेगा भी नहीं। और दूसरा, ये एक जवान जिन है, इसकी उम्र अभी कम है। तो तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग ये घर खाली करके चले जाओ। ये जिन चाहता है कि तुम इस घर को छोड़ दो। तो इन्होंने उस ओझा की बात मान ली और उस घर को खाली करके एक दूसरे किराए के मकान में जाके रहने लगे। अब मैं ना आपको एक लाइफ में एक रूल बताता हूं, उसको हमेशा आप फॉलो करना कि आप कभी भी किसी नए घर में जा रहे हो रहने के लिए और वहां पे इस तरह की कुछ चीजें हों कि अलमारी से आपका सामान बाहर फेंक दिया है किसी ने, रात में पानी अपने आप चल रहा है, लाइटें बुझ रही हैं, तो इसको कभी भी हल्के में मत लो, क्योंकि ये ना इन चीज़ों का इशारा होता है आपको ये समझाने का कि भाई आप यहाँ पे आकर रह तो रहे हो, लेकिन आपका यहाँ पर रहना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो आपको मतलब प्यार से समझाती हैं, इशारा करके बताती हैं कि भाई आप चले जाओ। और वो कहते हैं ना, समझदार इंसान को इशारा ही काफ़ी होता है। तो आप उनका इशारा समझ के वहाँ से चले गए तो ठीक है, नहीं तो फिर उनकी हरकतें बढ़ती हैं। क्योंकि देखो, आप तो उस घर में अभी आए हो रहने के लिए, लेकिन वो चीज़ें तो उस घर में पहले से रह रही हैं। वो उनका खुद का घर हो या ना हो, लेकिन वो उसमें पहले से रह रही हैं, वहाँ पे सेटल हो चुकी हैं। वो आपको इतनी आसानी से वहाँ पे नहीं रहने देंगी। तो अगर आप ऐसे किसी नए घर में जाकर रह रहे हो और आप देख रहे हो कि इस तरह की कुछ चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं और आपके लिए पॉसिबल है उस घर को बदलना, तो उस घर को बदल लो। वो आपको प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्यार से समझ जाओ, उनसे पंगा मत लो, उनको और इरिटेट मत करो। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपने जो है ना अपनी बहुत ही मेहनत की कमाई से वो घर खरीदा है, आप उस घर को नहीं छोड़ सकते हो, तो फिर तो उसका इलाज करवाने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। कहने का मतलब कि इस तरह की चीज़ों को इग्नोर मत करो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआती कुछ उनके इशारे होते हैं। और 99% केसेस में मैंने ये देखा है कि जो परिवार इन इशारों को, शुरुआती इशारों को इग्नोर करता है, वो आगे जाके फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को इग्नोर मत करो, समझो इशारों को। तो ये थी आज की 3 कहानियाँ। उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। और जिन्नात की मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारी बहुत ही बढ़िया स्टोरीज हैं जो कि मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में लेकर आऊँगा। और जिन्नात के अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि मैं अपने दूसरे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज पर अभी एक वीडियो लेकर आया था मिसिंग 411, खोए हुए लोगों के बारे में। तो उसकी भी एक सीरीज़ में बहुत जल्द इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ, जो कि आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली उस टाइप के वीडियोस, वो स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही फैसिनेटिंग लगती हैं, क्योंकि वो एलियंस वगैरह से जुड़ी हुई हैं वो स्टोरीज। तो इस तरह की स्टोरीज भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, उसमें मैं आपके लिए पंजाब की कुछ रियल स्टोरीज लेकर आने वाला हूँ। उसके बाद वाले एपिसोड में मैं वैम्पायर्स की कुछ रियल स्टोरीज लेकर आऊँगा। अगर आपका कोई पर्सनल फेवरेट टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आऊँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। अभी के लिए गुड बाय।